आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं पैरावेट सर्वेश पांडे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पैरावेट सर्वेश पांडे पर। दोस्तों, आप सब लोग पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं या बकरी रखते हैं, भेड़ रखते हैं। तो बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है कि हमारे पशु को किलनी, जो चिचड़ी, ये सब बहुत परेशान करते हैं और हम लोग अपने पशुओं को बहुत सारी दवाएं लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन फ़ायदा रहता है, उसके बाद फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो अपने गाय या भैंस को, खास करके गाय को, कि जो पशु किलने से बहुत ज़्यादा परेशान है, और हमारे पशुपालक भाई, किसान भाई उस पशु को किलने की दवा लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन तक तो आराम रहता है, उसके बाद फिर वही हालात फिर से किलनी, चिचड़ी पशु पे प्रभावी हो जाती हैं और पशु फिर पहले जैसा ज्यों का त्यों हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किलने की दवा का उपयोग करें ताकि पशु को अच्छे से फ़ायदा हो और इन सबसे बहुत दिन तक पशु को आराम मिल जाए। और किलने की दवा के लगाने के तरीके क्या हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है, और उसको मतलब कितने पानी में कितना मिलाया जाता है, उसकी सही टेक्निक क्या है लगाने की, ये शायद ही किसी ने यूट्यूब पे बताया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस दवा को लगाया जाए ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे गाय या भैंस को किलनी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई किलने के लिए छोटा सा लिक्विड मार्केट में लेके आएंगे, जो बोटाक्स, विरिट्राज या क्लीनर या निल्टिक, किक्टिक, इन सभी नामों से उपलब्ध है। उसी को लेके आते हैं हम लोग और पानी में मिलाएंगे और कपड़ा लेके लगा देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कुछ दिन तो किलनी और जू और चिचड़ी से आराम रहता है पशुओं को, लेकिन कुछ ही दिन बाद दोस्तों फिर जो कहते हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कभी भी अगर आपके पशु को किलनी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि पशु जहाँ पे बैठता हो, जहाँ पे आप पशु को बांधते हो आराम करने के लिए, वो स्थान पशु का साफ़ सुथरा होना चाहिए, सबसे पहले चीज़। और दूसरी बात है दोस्तों कि अगर पशु को आप कभी भी नहला रहे हैं तो कम से कम उसे आधा एक घंटा ऐसे जगह रखें जहाँ पशु सूखने का मौका पा सके। तुरंत नहवा के, तुरंत अपने पशु को नहला के जाके तुरंत नहीं बांधना है अंदर, और नहलाने के बाद कम से कम आधे एक घंटे बाहर ही छोड़ना है ताकि पशु सूख जाए, उसके बाद अंदर लेके आना है, सबसे पहले चीज़। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि किलनी का दवा लाएंगे, बाल्टी में या किसी भी बर्तन में डाल के पानी में मिला के कपड़े से उसे अपने पशु को लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कभी भी अगर पशु को किलनी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो सबसे पहले क्या करना है, मार्केट से आपको जो दवा आप लाते हैं वही दवा लाना है। सभी दवाएं अच्छी होती हैं, वही दवा आपको लाना है। उसके बाद पहले पशु को सादे पानी से नहलाना है, पशु पूरी तरीके से भीग जाए अच्छे से, फिर दवा लगाना है दोस्तों। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर पशु का शरीर सूखा हुआ है और आपने 2 या 3 या 4 लीटर पानी में कोई भी किलने की दवा मिलाया और पशु को लगाया, तो उसके जो रोम छिद्र होते हैं सूखा रहने के नाते वो दवा पूरा भीग नहीं पाता है और दवा ऊपर ही ऊपर रह जाता है और मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। सबसे पहले क्या करना है, दवा लगाने से पहले अपने पशु को अच्छे से भिगाना है, उसे नहलाना है। जब पशु पूरी तरीके से भीग जाए 4 से 5 मिनट रुकें ताकि उसका पूरा पानी मतलब निचोड़ के गिर जाए नीचे। उसके बाद जो दवा मार्केट से लाएँ दोस्तों, उसको किसी बर्तन में मिला के कपड़े से नहीं लगाना है। जो किलने की दवा का असली टेक्निक होता है दोस्तों, हो सके तो आप उसे स्प्रे करिए। जो उसका असली टेक्निक है वो स्प्रे करने के लिए होता है। मतलब जो भी आप छोटा सा 6 ml का, 5 ml का या 3 ml का या 4 ml का छोटा सा लिक्विड किलने के लिए मार्केट से आप लेके आ रहे हैं, उस लिक्विड को जो दवा छोड़ने वाली टंकी होती है या जो वैसे भी बहुत सारे बॉटल आते हैं स्प्रे करने के लिए, ताकि आप हाथ से उसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी न किसी ऐसे बॉक्स में रख के उसे पशुओं को स्प्रे करना है, कपड़े से नहीं लगाना है, स्प्रे करना है दोस्तों। पहले बाल्टी में आपको किलने का दवा घोल लेना है। जब वो 3 से 4 लीटर पानी में आपका 6 ml का या 5 ml का शीशी मिक्स हो जाता है, उस पानी को अपने दवा छोड़ने वाले, जो भी आप खेत में दवा छोड़ने के लिए टंकी का उपयोग करते हैं, उसी टंकी में उसको डाल लेना है। उसके बाद पशु के मुंह को छोड़ के कोई भी किलने की दवा का स्प्रे या वैसे भी लगाना रहे तो मुंह पे नहीं लगाना चाहिए, मुंह को छोड़ के उसके बाद पूरे बॉडी पे उसको स्प्रे करना है अच्छे से, कान से लेके पूरे बॉडी पे स्प्रे करना है। दोस्तों, आज के बाद कभी भी अगर आप किलने की दवा लेके आएंगे तो उसे डायरेक्ट कपड़े से नहीं लगाना है, उसे किसी स्प्रे मशीन में घोलना है, उस स्प्रे मशीन से उसे स्प्रे करना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप किलने की दवा को पशु के शरीर पे स्प्रे करते हैं
तो वो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। जो आप दवा कपड़े से लगा रहे थे उससे कम से कम 10 गुना अधिक इफेक्ट देगा आपको स्प्रे करने वाला सिस्टम। तो आपको हमेशा पशु को किलने की दवा स्प्रे करना है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप ऐसी दवा किलने का लेके आ रहे हैं जिसमें अमिट्राज मिलाया गया है, जैसे आपका विरिट्राज आता है, किक्टिक आता है आपका, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप मार्केट से ऐसी दवा लेके आ रहे हैं किलने का जिसमें अमिट्राज मिलाया गया है, तो दोस्तों स्प्रे करने के बाद कम से कम पशु को 2 दिन नहलाना नहीं है। आपने स्प्रे कर दिया, पशु को फिर ना नहलाएं, कम से कम 2 दिन आप रुक जाएं। चाटने वाटने पे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने अमिट्राज साल्ट का किलने का दवा पशु को लगाया है तो चाटने वाटने पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने पशु को बोटॉक्स या क्लीनर मतलब कोई भी किलने की ऐसी दवा जिसमें साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन मिलाया गया है, तो ऐसे दवा को पशु को लगाने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको शैम्पू से नहला देना है, क्योंकि ये दवा चाटने पे नुकसान करता है दोस्तों। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप लाएँ तो एक अच्छी दवा लाएँ। और अगर आप अमिट्राज नहीं ला रहे हैं, आप बोटॉक्स या क्लीनर मतलब डेल्टामेथ्रिन या परमेथ्रिन आप ला रहे हैं, तो अगर वो आप अपने पशु को लगा रहे हैं तो उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आपको शैम्पू से नहला देना है और मुँह पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप अपने पशु को किलने की दवा लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, अगर पशु के शरीर में कहीं कुछ कटा पिटा है, जहाँ से ब्लीडिंग आ रहा है या घाव है, उस जगह किलने की दवा को स्प्रे नहीं करना है। अगर आप उस जगह किलने की दवा को स्प्रे कर रहे हैं तो पशु को एलर्जी की समस्या आ सकती है, पशु बेचैन हो सकता है, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग निकलता है, खून निकलता है, और जब भी खून में किलने का दवा मिलेगा तो पशु को बहुत जलन होगी और पशु को एलर्जी भी हो सकती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने गलती से कर दिया, मतलब पशु के किसी भी स्थान पर अगर कटा पिटा है या घाव है या खून निकल रहा है, अगर आपने उसे किलने की दवा का स्प्रे कर दिया, अगर आपको ये लगता है कि उसे एलर्जी हो गया है, पशु बेचैन है, कोई दिक्कत है, तो कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। मार्केट में जो ह्यूमन वाली गोली आती है एविल, 10 से 15 गोली आप लाएँ, पशु को खिलाइए, वो सही हो जाएगा। अगर वो भी ना मिल पाए तो जो इंजेक्शन अवेलेबल है, जैसे ये CPM आता है, जीट आता है, जिसमें क्लोरोफिनामाइन मेलेट मिलाया गया है, वो लाना है आपको 10 से 15 ml, उसको लगा देना है। पशु आधे से 1 घंटे के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि किलने से संबंधित आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी कि उस दवा को कैसे उपयोग करना है, कैसे लगाना है, ताकि पशुपालकों को पूरा फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।